बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक मटन की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने मटन रोस्ट बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मटन रोस्ट से मिलती जुलती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये फ्लेवरफुल बनती है। तो आपने अगर मटन के गोश्त के साथ कोई फ्लेवरफुल सी रेसिपी बनानी है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए, तो इसको स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बकरे की दस्ती का एक पीस मैंने ले लिया और इस पीस के मैंने 3 टुकड़े करवा लिए, 3 से 4। ये जो लेग वाली साइड थी, ये देखें, इसको मैंने बहुत थोड़ा कटवाया है ताकि शैंक जो है जब पकेगी तो पूरी के पूरे ही रहेगी। अब यहाँ पर प्याज का आप साइज देख सकते हो, 3 मीडियम साइज के लार्ज साइज के प्याज हैं और इनको हमने सिर्फ छील लिया है। हम इसको काट कर ही डालेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, जो ये वाला पीस था ना, इसको सिर्फ मैंने कट लगाया था, हड्डी नहीं कटवाई। और ये देखें, ये जो नली वाला पीस है ये भी इसी तरह बड़ा सारा है। अब यहाँ पर इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। गोश्त को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हमने जब गोश्त प्रेशर कुकर में डाल लेना तो हमने प्याज भी रफली काट लेने हैं। अब यहाँ पर चंद ही इसमें मसाले जाएंगे। इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लौंग का पाउडर। अगर आपके पास लौंग का पाउडर ना हो तो आप साबुत लौंग भी ले सकते हो। आधा चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई जो लाल मिर्ची है वो, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिकन का पाउडर। तो अगर आपके पास चिकन का पाउडर ना हो तो आपने इसको स्किप कर देना है, अगर हो तो लाजमी ऐड कर लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। गोश्त डाल लेने के बाद, प्याज डाल लेने के बाद और सारे मसाले ऐड कर लेने के बाद हम इसमें 4.5 कप पानी के शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसी पॉइंट पे हम इसमें घी डालेंगे। अगर आपके पास घी ना हो तो आप गोश्त की चक्की डाल सकते हो। अगर चक्की ना मिले आपको तो आप ऑयल ले लो, घी ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर लहसुन जो साबुत है वो हम ले लेंगे और ये हमने एक हैंडफुल यानी कि एक मुट्ठी भर के जो देसी लहसुन होता है उसकी कलियां डाली है और ये 1/2 कप जितना लहसुन बनता है। तो आप कह सकते हैं कि ये मटन लहसुन की रेसिपी है, ठीक है। और अकेला लहसुन ही हमने इस रेसिपी में डालना है, अदरक ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, ना ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी मगर फ्लेवरफुल रेसिपी है। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए, इन तमाम चीज़ों को अब हमने मिक्स कर लिया। इसी पॉइंट पे आपने इसमें सब्ज़ इलायची डाल देनी है। जैसे ही आपने तमाम चीज़ें इसमें डालकर मिक्स कर ली तो आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है अच्छी तरह से। तो अभी प्रेशर कुकर को उठाकर हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर वेट भी साथ ही रख देंगे और आपने चेक कर लेना है कि वेट कहीं पर भी अटका हुआ ना हो। तो फुल हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। 1 बजने में 5 मिनट रहते हैं। जब इस तरह से वेट हिलने लगेगा फिर आपने टाइम काउंट करना है 15 मिनट तक का। हर गोश्त अपने हिसाब से पकता है। तो ये वाला गोश्त मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा, तो आपने भी इसी तरह से गोश्त को पकाना है। तो जितना भी टाइम लेगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हमने इसका वेट हटा दिया है और चूल्हा पहले ही मैंने नीचे से बंद कर दिया था। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे गोश्त कितना गला है। तो बड़े ही आराम से आपने चम्मच चलाना है। तो अभी ये नहीं पका, तो अभी ये सिर्फ 40% तक पका है और जो हमने प्याज और लहसुन इसमें डाला है अभी वो भी नजर आ रहा है और ये कच्चा भी है और पानी जो है वो बहुत थोड़ा रह गया। तो एक दफा आपने गोश्त को 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाना है तो आपने मिक्स लाजमी करना है। जैसे जैसे ये पकेगा प्याज और लहसुन जो है वो बिल्कुल मसाले की तरह हो जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये कच्चा पानी है, हमने गोश्त की भुनाई नहीं की और ना ही हमने गोश्त को फ्राई किया हुआ है। तो हमने फुल हाई फ्लेम पे ये जो पानी आप इसमें स्टॉक देख रहे हैं ना, यखनी, ये हमने भुनाई के दौरान ये सारी खुश्क करनी है, क्योंकि 15 मिनट का हमने इसको दम लगाया था, कवर किया था इसको 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट गोश्त को हमने पका लिया है। अब हम ये वाला जो पानी है ना इसका सारा खुश्क करेंगे और जैसे जैसे हम चम्मच चलाएंगे प्याज और लहसुन जो है ये घुलता जाएगा और इसका मसाला सा बनता जाएगा।
पट्टे आप इसके देखें गोश्त के बिल्कुल भी नहीं पके, तो अभी ये टाइम लेगा। पानी जो इसमें था वो सारा हमने खुश्क कर लिया। प्याज और लहसुन का मसाला सब बन चुका हुआ है और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने घी जो डाला था ना, वो मैंने 1/4 कप जितना डाला था। आप जितना पसंद करते हो घी मटन में उतना आप डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा ऐड ना कीजिएगा क्योंकि हमने ये शोरबे वाला सालन बनाना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने इतना डालना है, आपने गोश्त को तोड़कर चेक कर लेना कितना पानी लेगा, और आपने इसमें शोरबा भी रखना है क्योंकि इसी पॉइंट पर गोश्त की हमने भुनाई कर ली है। तो हमने सूप भी इसमें रखना है और गोश्त को भी पकाना है, तो उसी हिसाब से आपने पानी डाल लेना। जितना पानी मैंने डाला वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो फिलहाल हम दोबारा से प्रेशर कुकर का कवर लगाएंगे, वेट रखेंगे और इसको अगेन 15 से 20 मिनट तक हम कुक करेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक नहीं जाता। और एंड पे मैं आपको इस रेसिपी का जो गोश्त है वो तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितना गला हुआ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना, आप मटन रोस्ट को भूल जाएंगे। 15 मिनट के लिए मैंने इसको मजीद कुक किया है और 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि इसकी सारी स्टीम निकल जाए। तो अब हम इसका कवर हटाएंगे। इस पॉइंट पे आपने परेशान नहीं होना, आपने गोश्त को तोड़कर चेक करना है। तो यहाँ पर ये अभी इतना यानी 30 मिनट टोटल इसको पकाने के बाद ये 80% तक पका है और 20% अभी भी कच्चा है। तो मैंने इसमें मजीद पानी डाला है जितने से शोरबा भी रह जाए, गोश्त भी पक जाए। और 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर। इस पॉइंट पे आप काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हो। 15 मिनट मैंने इसको मजीद कुक किया है और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो टोटल 45 मिनट तक हमने इस गोश्त को कुक किया है प्रेशर कुकर में। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और जब गोश्त पक जाता है ना तो उसका भी एक अपना ही अरोमा होता है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और अभी से भूख लगना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है काली मिर्चें। आप हस्बे जायका या सर्विंग के दौरान काली मिर्चें ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हो, छिड़क सकते हो। और यहाँ पर आप कुटी हुई भी ले सकते हो या बिल्कुल पाउडर अगर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। अब हम इसको सर्व करेंगे और यहाँ पर इसकी टेंडरनेस आप देख सकते हो माशाल्लाह से। और ये जो मेरे ख्याल में दस्ती का पीस था, ये देखें ऊपर से हड्डी से आपको नजर आ रहा होगा, मैंने कट लगाया था गोश्त में, तो इस तरह से मैंने कट लगा दिया था। तो ये इस तरह से हड्डी से गोश्त जो है वो सेपरेट हो चुका है और सारा गोश्त जो है वो हम डिश में निकाल लेंगे। अभी आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा माशाल्लाह से कम्प्लीटली गला हुआ है। और अभी हम सूप भी इसमें डालेंगे और सूप की भी कंडीशन आप देखिएगा। ये देखें बहुत ही गाढ़ा सा सूप है और बहुत ही मजे का फ्लेवरफुल सा ये सूप बनता है। आप भी इसको जरूर बनाइएगा। सर्दियां आने वाली हैं और गर्मियां जाने वाली हैं, तो आपने सर्दियों में इस रेसिपी को जरूर एक दफा ट्राई करके अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। इंशाल्लाह उनको भी बहुत ही मजेदार लगेगी ये वाली रेसिपी। तो अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो। इसको आप थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हो हरी मिर्चों के साथ, या आप इसके ऊपर जूलियन स्लाइस के हुआ जिंजर ले सकते हो। इसको आप नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हो या एज अ सूप भी आप इसको पी सकते हो। तो मैंने दस्ती का सालम पीस लेकर उसके 3 टुकड़े करवा लिए ताकि ये गोश्त अच्छी तरह से हमें प्रेशर कुकर में पकाने में भी आसानी हो और जो मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएं और इसमें से एक जो स्मेल आती है वो भी ना आए। तो इंशाल्लाह जब आप मेरे तरीके को फॉलो करते हुए ये वाला मटन का सालन जो है वो घर पर बनाओगे ना, तो इंशाल्लाह आप बाकी तमाम मटन की रेसिपीज को भूल जाओगे। अब आप इसकी टेंडरनेस देखना गोश्त की।
तो मुझे उम्मीद है आज की ये वाली रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल अब्दुल खालिक फूड्स को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपकी बताई गई रेसिपी पर ही बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।